कभी आपने सोचा है कि कचरा सिर्फ बेकार चीज नहीं बल्कि किसी की पूरी कहानी हो सकती है। जहाँ एक तरफ दुनिया चमक दमक में खोई हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कचरे में जिंदगी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब उस कचरे में से कोई लड़का उड़ता है और दुनिया से बदला लेने की कसम खाता है, तब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल को नहीं आत्मा तक को झकझोर देगी। तो स्वागत है आपका टून टॉक्स पर, जहां आज हम लेकर आए हैं गाचे कुत्ता एपिसोड 1 की दिल तोड़ देने वाली शुरुआत। तो स्टोर की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो दूर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। साफ सुथरे कपड़े, चमचमाते सड़कें, मुस्कुराते हुए चेहरे, ऐसा लगता है जैसे यहाँ गंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और फिर इस शहर की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। उसकी नई गुड्डी हल्की सी फट जाती है, लेकिन आराम से सिलकर ठीक की जा सकती थी। लेकिन अमीरों की दुनिया में चीजें मरम्मत नहीं होती, बदल दी जाती है। तो वो डोल सीधे कचरे में फेंक दी जाती है। और फिर सुनाई देती है एक और कड़वी सच्चाई, इंसान किसी भी चीज को कचरा बना देता है जिसे वो कभी काम की थी ही नहीं। और ये लोग सिर्फ चीजों के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी यही करते हैं। अब वो कचरा शहर के नीचे टनल से होता हुआ ट्रक तक पहुंचता है और ट्रक उसे सीधा एक वेयरहाउस में पटक देता है। इसी दौरान हमें दिखता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर, नाम है रूडो। रूडो चोरी छुपे वेयरहाउस में घुसता है और कचरे में कुछ ढूंढने लगता है। तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम वही चोर हो ना जो कचरा चोरी करके हमारे शहर की खूबसूरती को खतरे में डाल रहा है। और फिर गार्ड अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन रूडो कचरा उठाकर गार्ड पर फेंकता है और वहां से भाग जाता है। गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। लेकिन रूडो तेज है, बहुत तेज। वो खुद को बचा लेता है और भाग जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें रूडो सीवरेज से बाहर निकलता है और बस इतना कहता है कि मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो लड़के आपस में बात करते हुए बोलती है, सुना तुमने वो कचरा चोर कल फिर आया था। आखिर ऐसा भी कौन होता है जो कचरा चोरी करता है? जरूर ट्राइफोक का कोई होगा। इन बातों को एक शख्स सुन रहा था, उसका नाम है रेक्टो। उसके कपड़े थोड़े मैले हैं क्योंकि वो भी एक ट्राइफोक है। यहाँ के लोग ट्राइफोक को बहुत नीची नजर से देखते हैं। लड़कियां रेक्टो को देखती है और उसका मजाक उड़ाती है, देखो इसे कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते हैं क्यों? लेकिन रेक्टो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप गेट खोलता है और बाहर निकल जाता है। और तभी कैमरा घूमता है और हम देखते हैं एक भयानक सच्चाई, एक ऊंची दीवार जो दो दुनियाओं को अलग करती है। दीवार के एक तरफ रोशनी, ऐशो आराम, चमक दमक, और दूसरी तरफ गंदगी, गरीबी और बदबूदार शख्स। इस अमीर शहर के लोग खुद को सबसे ऊंचा मानते हैं और उस दूसरी साइड के लोग जिन्हें यह नीच कहते हैं उन्हें ट्राइफोक कहा जाता है। दूसरी तरफ के लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं कचरा चोर की वजह से सिपाही उनके पीछे ना पड़ जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है रूडो की तरफ। वो उस फटी हुई डोल को ठीक करने में लगा हुआ है जो उसने कल रात चुराई थी। तभी एक लड़की आती है, उसका नाम है चिवा। वो रूडो को डांटते हुए कहती है, क्या तुम फिर कचरा चोरी करने गए? तुम्हें पता है कि शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। रूडो शांत है लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा है। वो कहता है, अमीर लोग हर वो चीज फेंक देते हैं जो उन्हें बेकार लगती है, भले ही वो एकदम सही ही क्यों ना हो। मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मैं इस काम से कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तो दोस्तों, असल में रूडो उन चुरी हुई चीजों को ठीक करता है और उन्हें बेच देता है ताकि उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी वहाँ तीन लड़के आ जाते हैं और वो रूडो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देखो इसमें से कितनी बदबू आ रही है, चिवा तुम्हें इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा गंदे ग्लव्स पहने रहता है, अगर इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन चिवा बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। वो साफ साफ कहती है, मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब इसी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब बराबर हैं। तभी एक लड़का कहता है, बिल्कुल नहीं, इसके साथ रहना मतलब मुसीबत को बुलावा देना। आखिरकार ये एक पागल खूनी का ही बेटा है। ये सुन रूडो के दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन लड़का अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, वैसे भी ये झुग्गियां असल में क्रिमिनल्स को कैद रखने के लिए बनाई गई थी और हम सब उन्हीं क्रिमिनल्स के औलाद हैं और हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी इमेज सुधार सकें। लेकिन रूडो के बाप ने कत्लेआम करके हम सब की मेहनत बर्बाद कर दी, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। ये सब सुनकर रूडो की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी नजर इतनी तेज थी कि वो लड़के डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते जहर उगल जाते हैं और कहते हैं, एक दिन ये भी कातिल बनेगा अपने बाप की तरह। अब चिवा प्यार से रूडो से कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रूडो कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनते ही रूडो थोड़ा शर्मा जाता है। उसके चेहरे की नमी से साफ दिख रहा है कि वो चिवा को पसंद करता है। और तभी चिवा की नजर उस डोल पर जाती है जिसे रूडो ने बड़े प्यार से ठीक किया था। चिवा मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे वो डोल बहुत पसंद आती है। असल में रूडो ये डोल बेचने के लिए नहीं लाया था, वो तो उसे चिवा को गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, चिवा की मम्मी वहां आ जाती है और चिवा वहां से चली जाती है और रूडो भी वापस अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। घर पहुंचता है रेक्टो रूडो की टांग खींचने लगता है। तो बताओ जनाब, गुड़िया तो तुम उस लड़की के लिए लाए थे ना, फिर दी क्यों नहीं? रूडो चौंक जाता है और कहता है, क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे? वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें सीधे जाकर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। लेकिन पहले ये बताओ, कल रात तुमने क्या गुल के लाए हैं? रूडो कहता है, फिक्र मत करो, ना मुझे कुछ हुआ है ना मैं कभी उनके हाथ लगाऊं। फिर रेक्टो थोड़ा गंभीर हो जाता है और रूडो से कहता है, रूडो हम इतने भी गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी जिंदगी ऐसे खतरे में मत डालो। तो दोस्तों, असल में रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। सगा पिता नहीं, लेकिन पिता से कम भी नहीं।
रूडो भी रेक्टो की बहुत इज्जत करता है और उसी का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए वो चोरी कर रहा है। तभी रेक्टो देखता है कि रूडो के हाथ पर चोट लगी है। वो कहता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? क्या तुम पर किसी ने हमला किया है? रूडो घबरा कर कहता है, नहीं तो ये तो बस छोटी सी खरोच है। रेक्टो कहता है, चलो मुझे देखने दो और अपने दस्ताने भी उतारो, लगे हाथ तुम्हारी पट्टियां भी बदल देता हूँ। और तभी हमें पहली बार रूडो के अजीब से हाथ देखने को मिलते हैं। रेक्टो रूडो को समझाते हुए कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और चोरी बंद कर देनी चाहिए। हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। फिर रूडो कहता है, यकीन मानो ये बस हल्की सी चोट है। और फिर अपने हाथों को देखते हुए कहता है, वैसे भी ये मेरे पिता के दिए हुए जख्मों से तो कम ही है। रेक्टो रूडो को याद दिलाता है कि उसके पिता को भी खाई में ही फेंका गया था, इसलिए तुम्हें अपना और अपनी प्यारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फिर रूडो अपने हाथों को देखने लगता है और सोचने लगता है कि इन हाथों की वजह से लोग उसे अजीब नजरों से घूरते थे। तब रेक्टो ने उसे ये दस्ताने दिए थे, जिनसे दर्द भी कम हुआ और नजरों की चुभन भी। मैं रेक्टो का ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। रेक्टो फिर से मजाक करने लगता है और कहता है, प्यार व्यार में ज्यादा वक्त मत लगा, जल्दी चीवा को बोल दे वरना कोई और उड़ा ले जाएगा। रूडो शर्मा जाता है और दोनों में थोड़ी बहस और हंसी मजाक चलने लगता है। लेकिन तभी कैमरा बाहर की तरफ जाता है और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस आदमी जो इन दोनों को घर के बाहर से देख रहा था। और ये सीन यहीं से कट हो जाता है। अगली सुबह की शुरुआत होती है और हम रूडो को हंसते हुए देखते हैं। फिर पता चलता है कि रेक्टो रूडो को जबरदस्ती हंसा रहा है और कहता है कि थोड़ा मुस्कुराने सीखो यार, वरना अच्छे नहीं दिखोगे। और वहां से चला जाता है। और फिर रूडो हाथ में वो डोल लेकर निकल पड़ता है चीवा को ढूंढने। रास्ते में उसकी नजर खाई पर पड़ती है। तो दोस्तों, ये खाई कोई आम खाई नहीं है। ये एक ऐसा अंतहीन अंधकार है जहाँ फेंका जाता है कचरा भी और अपराधी भी। इतनी गहरी खाई के नीचे क्या है कोई नहीं जानता। और आज एक और अपराधी को उस खौफनाक खाई में फेंका जा रहा है। और तभी वहां आती है चीवा। वो पूछती है, क्या तुम यहाँ ये सब देखने आए हो? रूडो अचानक चीवा को देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। चीवा कहती है, जानते हो हमारा एरिया जानबूझकर खाई के पास बनाया गया है ताकि हम हर वक्त डरे रहें। अगर हमने कोई गलती की तो हम भी वहीं फेंक दिए जाएंगे। फिर वो रूडो को देखकर एकदम सीरियस हो जाती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी खाई में डाला जाए। अगर तुम्हें कचरा चोरी करते हुए पकड़ लिया गया तो यकीन मानो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रूडो धीरे से बोलता है, कल रेक्टो ने भी यही कहा था। और तभी चिवा बोल देती है, हाँ क्योंकि वो भी तो तुमसे प्यार करते हैं। बस ये सुनते ही रूडो के चेहरे पर एक्साइटमेंट की बिजली से दौड़ जाती है। उसके दिमाग में एक ही चीज गूंज रही थी, वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। मतलब चिवा ने अनजाने में कन्फेस कर दिया था कि वो भी रूडो को चाहती है। रूडो शर्मा जाता है और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है और एक्साइटमेंट में नीचे गिर जाता है। और फिर हिम्मत करके कहता है, ये डोल तुम्हारे लिए ही लाया था, मगर ये कचरे से मिली है तो शायद तुम्हें पसंद ना आए। लेकिन चिवा उस डोल को अपने हाथ में लेती है और मुस्कुराती है और कहती है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। बस रूडो की खुशी अब संभाली नहीं जा रही थी। वो ये सब रेक्टो को बताने के लिए दौड़ पड़ता है और रास्ते में पुलिस वालों से टकरा जाता है। उनकी प्रेजेंस थोड़ी अजीब थी, मगर रूडो उन्हें इग्नोर करता है और भागकर घर की ओर बढ़ता है। और मन ही मन सोचता है, मैंने तो उसे ठीक से बताया ही नहीं। रेक्टो तो अब जरूर कहेंगे वापस जाकर ढंग से प्रपोज करो। लेकिन अब रूडो घर के सामने पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने का नजारा उसकी रूह तक को झकझोर देता है। रेक्टो जमीन पर पड़ा था और किसी ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया था। रूडो गुस्से में उस कातिल पर टूट पड़ता है, लेकिन वो आदमी उसे आसानी से पछाड़ देता है। वो रूडो को बुरी तरह से पीट देता है। अब रूडो उठने की हालत में भी नहीं है। फिर वो मिस्टीरियस आदमी एक किताब उठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो रूडो को कुछ नहीं करता। तभी रेक्टो टूटी सांसों के साथ रूडो को आवाज लगाता है। रूडो रेक्टो के पास जाता है। रेक्टो कहता है, भागो रूडो और इस सड़ी गली दुनिया को बदल दो। बस इतना कहकर रेक्टो की सांसें थम जाती है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है और बिना कुछ सोचे समझे रूडो को गिरफ्तार कर लेती है। उनके लिए ये साफ था कि रेक्टो का कातिल कोई और नहीं, रूडो ही है। रूडो चीख चीख कर कहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब बस्ती के लोग भी कहने लगे, बाप की तरह बेटा भी कातिल ही निकला। कुछ ही देर में रूडो को उस खाई के किनारे लाया जाता है, वही खाई जहाँ हर अपराधी को फेंक दिया जाता है। पूरा शहर वहां आया हुआ था। एक पुलिस वाला बोलता है, इसने ना सिर्फ चोरी की बल्कि एक इंसान की जान भी ली। चाहे वो एक मामूली ट्राइप होगी क्यों ना था, लेकिन खून तो खून होता है और ऐसे इंसान को इस पवित्र जमीन पर जीने का कोई हक नहीं। और इतना सुनते ही भीड़ चिल्लाने लगती है, इस कचरे को खाई में फेंक दो, इस कचरे को खाई में फेंक दो। रूडो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब अचानक कैसे हो गया। रूडो अपनी नजरें दौड़ाता है और भीड़ में चीवा को देखता है और उसे चिल्ला कर कहता है, चीवा, मैंने रेक्टो को नहीं मारा, तुम्हें उसके असली कातिल को ढूंढना होगा। लेकिन चीवा उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम सच में कातिल निकले। और इतना कहकर वो डोल जिसे रूडो ने प्यार से दिया था उसे जमीन पर फेंक कर चली जाती है। और ये देखकर रूडो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लोग नारे लगाने लगते हैं, फेंक दो इस कचरे को, फेंक दो इस कचरे को। और तभी रूडो चीख पड़ता है, असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनके पास आंखें हैं पर कुछ देखते नहीं, जिनके पास कान है लेकिन कुछ सुनते नहीं।
तभी उसकी नजरें भीड़ में उसी शख्स पर पड़ती है जिसने रेक्टो को मारा था। इससे पहले कि रूडो कुछ बोल पाता, रूडो को खाई में धकेल दिया जाता है। गिरते हुए उसकी आवाज गूंजती है, मैं तुम सबको नर्क भेजूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। धीरे धीरे गिरते गिरते रूडो बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो खुद को कचरे के ढेर पर पड़ा पाता है। उसके चारों तरफ गंदगी है, वो कचरा जो सदियों से इस खाई में फेंका जाता रहा है। और तभी उसके पीछे एक डरावना विशाल राक्षस खड़ा दिखता है जो पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ है। उसे देख रूडो बोलता है, ये जगह तो वाकई में नर्क है। तो देखा आपने कैसे एक मासूम लड़के को इस गंदी दुनिया ने कचरा समझकर खाई में फेंक दिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि कुछ चीजें टूटने के बाद और भी खतरनाक बन जाती है। अब रूडो का बदला शुरू होगा और ये कहानी सिर्फ दर्द नहीं तबाही लिखेगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा। और हाँ, टून टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा डार्क, डीप और धुआंधार होने वाला है।